कभी कभी जिंदगी हमें इतने सवाल दे जाती है जिनका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपा होता है। लेकिन अफसोस, हम ज्यादातर वक्त बाहर ढूंढते रहते हैं, दुनिया में, लोगों में, तारीफों में और उन चीजों में जो हमें कुछ पल के लिए अच्छा तो महसूस कराती हैं पर कभी पूरा नहीं करती। मुझे आज भी याद है, एक वक्त था जब मैं हर चीज पर बहुत जल्दी रिएक्ट करता था। कोई कुछ बोल दे तो दिल में आग लग जाती थी, कोई तारीफ कर दे तो मैं आसमान पर पहुंच जाता था। मुझे लगता था कि यही तो जिंदगी है, महसूस करना, हर बात को दिल पर लेना। पर धीरे धीरे एहसास हुआ कि महसूस करना और समझना दोनों एक जैसी चीज नहीं है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है ना, जब कोई छोटा सा शब्द, किसी का लहजा या एक नजर तुम्हें अंदर तक हिला देती है? तुम खुद से पूछते हो, मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों करता हूं, या क्यों मैं अपनी ही भावनाओं में फंस जाता हूं? यही है कहानी की शुरुआत, अपने आप को समझने की कहानी। एक सुबह बारिश हो रही थी, सड़कें खाली थी और मैं खिड़की के पास बैठा था। कॉफी के मग में से उठती भाप जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ में एक डायरी थी, वही पुरानी जिसके पन्नों पर कभी सपने लिखे थे, कभी डर। उसी डायरी के पहले पन्ने पर मैंने एक सवाल लिखा, मैं अपने आप को कितना जानता हूं? सवाल बहुत छोटा था पर जवाब बहुत गहरा, और शायद यही वो पहला कदम था, सेल्फ अवेयरनेस का। देखो, जब हम बच्चे होते हैं तो सब कुछ सादा लगता है। खुश हो तो हंस लेते हैं, दुखी हो तो रो लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, दुनिया हमें सिखाती है, संभालो खुद को, मजबूत बनो, दिखाना मत कि दर्द है। और फिर धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को छिपाना सीख लेते हैं। पर असली ताकत छिपाने में नहीं, समझने में होती है। मैंने अपनी कहानी में ये सीखा कि हर गुस्सा, हर डर, हर असहजता किसी गहरे एहसास से जुड़ी होती है। जैसे एक बार दफ्तर में मीटिंग थी, मैंने बहुत मेहनत की थी एक प्रोजेक्ट पर बॉस ने जब सबके सामने मेरी गलती निकाली तो मुझे लगा मैं धरती में समा जाऊं। उस वक्त मुझे लगा मैं गुस्से में हूं, पर असल में मैं शर्मिंदा था, और शर्म छिपाने के लिए गुस्सा मेरा हथियार बन गया। यही वो पल था जब मैंने समझा, हमारी भावनाएं परतों में होती हैं, और जब तक हम पहली परत के नीचे नहीं जाते, हम खुद को कभी सच में नहीं समझ पाते। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि मुझे पता है मैं गुस्सैल हूं या मैं इमोशनल हूं। नहीं, इसका मतलब है अपने हर रिएक्शन के पीछे छिपे इमोशंस को देखना, समझना और स्वीकार करना। ये अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाने जैसा है, जहां सालों से तुमने झांकने की हिम्मत नहीं की। एक दिन मैंने खुद से पूछा, मैं दुखी क्यों हूं? जवाब आया, क्योंकि कोई मुझे समझता नहीं। प्रिय, फिर मैंने और गहराई में जाकर पूछा, क्या मैंने कभी खुद को समझने की कोशिश की? और वहां से शुरुआत हुई मेरे भीतर की एक खामोश क्रांति की। हर सुबह जब आईने में खुद को देखता तो अब सिर्फ चेहरा नहीं दिखता था, बल्कि वो इंसान दिखता था जो लड़ रहा था, अपने डर से, अपनी असुरक्षाओं से, अपने अतीत से। और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो तो जिंदगी बाहर बदलने लगती है। एक दिन ट्रेन में सफर करते हुए मेरे सामने एक बुजुर्ग बैठे थे, बहुत शांत चेहरा था उनका। मैंने पूछा, बाबा, आपको कभी गुस्सा नहीं आता? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, आता है, पर मैंने सीखा है कि गुस्सा एक लहर की तरह होता है। अगर तुम बह जाओगे तो वो तुम्हें ले जाएगी, पर अगर किनारे पर खड़े रहोगे तो वो खुद थम जाएगी। उनकी ये बात मेरे दिल में बस गई। उस दिन मैंने तय किया, अब मैं लहर नहीं बनूंगा, किनारा बनूंगा। फिर शुरू हुई सेल्फ मैनेजमेंट की यात्रा, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं बल्कि गाइड करना। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि इमोशंस को दबा देना ही मैच्योरिटी है, पर सच ये है कि इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे संदेशवाहक है। गुस्सा कहता है कुछ गलत है, डर कहता है कुछ महत्वपूर्ण है, दुख कहता है कुछ खत्म हुआ है, और तुम्हें छोड़ना सीखना होगा। अगर तुम सुनना सीख जाओ तो तुम्हारे इमोशंस तुम्हें गिराएंगे नहीं बल्कि उठाएंगे। मुझे याद है, एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, मैं टूट चुका था। कमरे में जाकर मैंने खुद से कहा, मैं क्यों इतना रिएक्ट करता हूं?
और तभी एक बात समझ आई। हम अपने इमोशंस को तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब हम उन्हें नाम देना सीखें। मैंने लिखा, मुझे गुस्सा नहीं है, मुझे दुख है, मुझे डर नहीं है, मुझे अनिश्चितता है। और ये सिंपल लाइंस ने मेरी सोच बदल दी। क्योंकि जब तुम अपने अंदर के तूफान को शब्द दे देते हो, वो तूफान धीरे धीरे हवा बन जाता है। फिर मैंने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। हर रात अपने दिन की 3 भावनाएं लिखता। पहली, जो सबसे ज्यादा महसूस की। दूसरी, जो दबा दी। तीसरी, जो चाही लेकिन मिली नहीं। धीरे धीरे मैंने सीखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक हैबिट है। वो हैबिट जो तुम्हें रोकती है जब तुम टूटने वाले होते हो। वो हैबिट जो तुम्हें मुस्कुराने देती है जब हालात खराब हों। वो हैबिट जो तुम्हें खुद से जोड़ती है जब दुनिया डिस्कनेक्ट कर दे। कभी सोचा है इंसान इतना जटिल क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ सोचने वाले प्राणी नहीं हैं, हम महसूस करने वाले भी हैं। और महसूस करने की ताकत ही हमें इंसान बनाती है। एक बार एक बच्चा था, हर चीज पर रो देता था। लोग कहते थे कितना कमजोर है। पर जब वो बड़ा हुआ तो वही बच्चा एक ऐसा इंसान बना जो दूसरों का दर्द समझ सकता था, क्योंकि उसने खुद अपने आंसुओं की भाषा सीखी थी। यही असली इमोशनल इंटेलिजेंस है, दूसरों को नहीं, खुद को समझने से शुरू होने वाली। शाम के वक्त जब सूरज ढलता है तो आकाश नारंगी हो जाता है। न पूरी रोशनी, न पूरा अंधेरा। वैसा ही कुछ इंसान के अंदर भी होता है जब वो खुद को देखना शुरू करता है। वो समझता है कि वो न पूरी तरह अच्छा है न बुरा, बस अधूरा है, और यही अधूरापन उसे खूबसूरत बनाता है। यही सेल्फ अवेयरनेस की सबसे गहरी बात है, खुद को जज किए बिना देखना। क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तब दुनिया तुम्हें बदल नहीं सकती, तुम खुद अपनी दुनिया बदल देते हो। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसी किताब से नहीं बल्कि हर रोज की जिंदगी से सीखी जाती है। हर झगड़े में, हर हंसी में, हर हार में, और हर उस लम्हे में जब तुम खुद से कहते हो मैं समझ रहा हूं अब। रात गहरी थी, बाहर हवा चल रही थी। मैंने अपनी डायरी बंद की और मुस्कुराया। कभी लगा था कि खुद को समझना मुश्किल है, पर अब समझ आया, मुश्किल नहीं, बस जरूरी है। क्योंकि जब तुम अपने दिल की आवाज सुनना शुरू करते हो तो जिंदगी तुम्हारे साथ बोलना शुरू करती है। और उस रात मुझे एहसास हुआ कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। एक ऐसा सफर जो तुम्हें खुद से मिलवाता है। रात बीत चुकी थी, बाहर सन्नाटा था और मेरे भीतर भी। वो डायरी जिसके पन्नों पर मैंने अपने डर, गुस्से और सवाल लिखे थे, अब जैसे मेरी दोस्त बन चुकी थी। मैंने महसूस किया कि मैं खुद को थोड़ा और समझने लगा हूं। लेकिन जैसे ही मन थोड़ा हल्का हुआ, एक नया सवाल उठा, क्या सिर्फ खुद को समझ लेना काफी है? क्योंकि जिंदगी तो अकेले नहीं चलती। हम अपने भीतर चाहे जितने शांत हो जाएं, अगर हम दूसरों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएं, तो वो शांति अधूरी रह जाती है। अगले दिन ऑफिस में एक छोटी सी बात पर सहकर्मी से बहस हो गई। पहले जैसा पुराना मैं होता तो तुरंत पलटकर जवाब देता, लेकिन अब मैंने खुद से कहा, रुक जा, क्या वो सच में तुझसे नाराज है या बस खुद किसी चीज से परेशान है? और जब मैंने थोड़ी देर बाद उससे बात की तो पता चला कि वो अपने घर की किसी परेशानी के कारण चिड़चिड़ा था। मैं चुप हो गया। पहली बार मैंने समझा, कभी कभी लोग हमसे नहीं, अपनी तकलीफों से लड़ रहे होते हैं। यही थी मेरी एम्पैथी की पहली सीख, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना बिना जज किए। लोग अक्सर कहते हैं मैं तुम्हें समझता हूं, पर क्या सच में समझते हैं हम? क्योंकि समझना सिर्फ सुनना नहीं होता, महसूस करना होता है। किसी की बातों में छिपे हुए दर्द को सुन पाना, उसकी खामोशी के अर्थ को समझ पाना, यही असली समझ है। मुझे याद है, एक बार ट्रेन में एक औरत बैठी थी, चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में न आंसू थे न मुस्कान, बस एक गहरी थकान। पास बैठी एक बच्ची ने पूछा, आंटी आप उदास है? और वो औरत बस हल्का सा मुस्कुराई, नहीं, बस थोड़ा सोच रही हूं। बच्ची फिर बोली, जब मैं उदास होती हूं तो मम्मी मेरा हाथ पकड़ लेती हैं
तो अच्छा लगता है। वो औरत कुछ नहीं बोली, बस बच्ची के सिर पर हाथ फेर दिया। उस पल मैंने समझा, कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस मौजूद होने की होती है। सहानुभूति का मतलब यही है, किसी के दर्द को हल्का करना नहीं, बल्कि उसके साथ उस दर्द में कुछ पल बैठ जाना। धीरे धीरे मैंने ये भी समझा कि एम्पैथी का मतलब हर किसी की समस्या अपने सिर पर लेना नहीं है। ये तो उस गहरे समझ का नाम है जो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, भले ही मैं तुम्हारा दर्द पूरी तरह महसूस न कर पाऊं। कई बार जिंदगी में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अंदर से टूटे होते हैं पर बाहर मुस्कुरा रहे होते हैं। तुम सोचते हो कितना खुश इंसान है, पर अगर तुम एक पल रुककर उसकी आंखों में देखो तो महसूस करोगे मुस्कान के पीछे एक लड़ाई चल रही है। मैंने एक दिन अपने एक दोस्त से पूछा, तू हमेशा इतना शांत कैसे रहता है? वो बोला, क्योंकि मैंने दूसरों की तकलीफों को अपनी नहीं बनने दिया, लेकिन उनकी इज्जत करना नहीं छोड़ा। यही तो भावनात्मक परिपक्वता है। सीमाएं बनाना लेकिन दिल बंद ना करना। समझदारी और करुणा का यह संतुलन ही तो जीवन की सबसे बड़ी कला है। कुछ हफ्तों बाद मुझे एहसास हुआ कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ दूसरों को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि रिश्तों को जीने की समझ भी सिखाती है। रिश्ते वो आईना है जिसमें हम खुद को देखते हैं। अगर तुम किसी से गुस्सा करते हो तो वो गुस्सा तुम्हारे भीतर की किसी अधूरी भावना से निकलता है। अगर तुम किसी से बेवजह प्यार करते हो तो वो तुम्हारे भीतर की किसी प्यास का जवाब होता है। मुझे याद है, एक रात मेरी माँ मुझसे बोली, बेटा जब तू छोटा था ना तो रोते हुए भीपू मेरे गले लग जाता था, अब बड़ा हो गया है तो गुस्से में चला जाता है। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने समझा, कभी कभी हम वो रिश्ता खो देते हैं जो हमारे सबसे करीब होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपने ईगो को ज्यादा बड़ा बना दिया। रिश्ते बनाए रखने का मतलब झुकना नहीं, बल्कि समझना है, और समझने का मतलब हारना नहीं, बल्कि दिल जीतना है। एक बार मैंने पढ़ा था, हर इंसान जो तुमसे मिलता है वो एक कहानी लेकर आता है। अगर तुम सुन सको तो जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। और सच में जब मैंने दूसरों को सुनना शुरू किया तो जिंदगी सिखाने लगी। एक बुजुर्ग अजनबी से बात हुई थी। वो बोले, बेटा जिंदगी में लोग नहीं, उनकी नीयत देखना सीख, क्योंकि हर कोई अपने डर, अपनी उम्मीद और अपने अनुभव से बना है। उनकी ये बात जैसे आत्मा को छू गई। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि एम्पैथी और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एक गहरा रिश्ता है। एम्पैथी तुम्हें दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखाती है, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट तुम्हें उस दर्द के साथ रिश्ता बनाए रखने की समझ देती है। मैंने सीखा कि जब कोई गुस्से में हो तो तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। कभी किसी को समझाने से पहले उसे सुना जाना चाहिए, कभी किसी को बदलने से पहले उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। हम सब किसी न किसी रूप में टूटी हुई कहानियां हैं, और जब दो अधूरे इंसान एक दूसरे की अधूरापन समझ लेते हैं तो वहीं से सच्चे रिश्तों की शुरुआत होती है। एक बार ऑफिस में एक नई लड़की आई थी, बहुत होशियार थी, पर किसी से बात नहीं करती थी। लोग कहते थे एटीट्यूड है। मैंने एक दिन उससे कहा, चल कॉफी पीने चलते हैं। पहले तो वो चौंकी, फिर बोली, क्यों? मैं मुस्कुराया, क्योंकि कई बार कॉफी चुप्पियों को घोल देती है। वो हंस पड़ी, और उस दिन पता चला वो नई थी, डरती थी कि कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसकी चुप्पी एटीट्यूड नहीं थी, इनसिक्योरिटी थी। और उस दिन मैंने एक और बात सीखी, हर कठोर इंसान के अंदर एक नाजुक दिल छिपा होता है। समय बीतता गया, मैंने महसूस किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा प्रमाण ये नहीं कि तुम कितने काम रहते हो, बल्कि ये कि तुम दूसरों को अपने आसपास कितना सुरक्षित महसूस कराते हो। क्योंकि जब कोई तुम्हारे पास आकर खुलकर बोल सकता है, रो सकता है या हंस सकता है, तो समझो तुम एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान हो। एक दिन मैं उसी डायरी के आखिरी पन्ने पर पहुंचा। उस पर लिखा था, इमोशनल इंटेलिजेंस का असली मतलब क्या है। मैंने कलम उठाई और लिखा, अपने दिल को इतना गहरा बना लो कि उसमें दूसरों का दर्द भी समा जाए, और इतना मजबूत बना लो कि तुम उसमें खुद को भी पा सको।
उस रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि एहसास हुआ कि जिंदगी का असली सौंदर्य यही है। हम सब एक दूसरे के एहसासों से जुड़े हुए हैं, कभी किसी के आंसू बनकर, कभी मुस्कान बनकर, कभी सीख बनकर, कभी कहानी बनकर। और तब समझ आया, इमोशनल इंटेलिजेंस कोई किताब नहीं, कोई थ्योरी नहीं, ये एक जीवन शैली है, एक तरीका जिससे तुम दुनिया को नहीं, खुद को देखना बदलते हो। हमेशा याद रखना, लोग तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारे शब्द भी मिट जाएंगे, पर उन्हें याद रहेगा कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया था। और यही है इस पूरी यात्रा का सार। तो अगर तुम ये सुन रहे हो तो एक वादा करो, ब्री, अब से तुम सिर्फ अपनी सफलता के पीछे नहीं, बल्कि अपनी संवेदनशीलता के पीछे भी जियोगे, क्योंकि दुनिया को और स्मार्ट नहीं, बल्कि और दिल से जुड़ने वाले इंसानों की जरूरत है। और शायद यही असली बुद्धिमानी है, दिल से जीना, समझदारी से महसूस करना और प्रेम से जवाब देना। इस सेंटेंस में